वृंदावन में एक से एक सिद्ध हैं, अभी एक सिद्ध हैं बहुत अच्छे, चलो उनका दर्शन करो। तो हम परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, हमारे साथ 5-7 मूर्ति थे, मलुक पीठ से ही थे सब लोग। तो हमारे ही साथ वाले मूर्ति बोले, आपके साथ तो कभी परिक्रमा नहीं आना चाहिए। हमने कही क्यों? बोले ये महात्मा से मिलने चलो, वहाँ श्री चंद्रशेखर बाबा के पास जाओ, जहाँ जाओ वहीं बैठ जाते हो। तो 2 घंटा की परिक्रमा 4-5 घंटे में होती है। हम लोग संजाब को चले, रात हो गई, 9 बज रहे, आप कई जगह तो गए दर्शन करने। अरे हमने कहा भाई परिक्रमा तो परिक्रमा, दर्श परस होता है, संतों का अच्छा होता है। बोले हम तो नहीं जाएंगे। हमने कहा ठीक है, तो अब हम तो जाएंगे, महात्मा का दर्शन करेंगे। तो मुड़ गए। तो साथ वाले भी हमारे साथ ही मुड़ गए, क्यों छोड़ के जाते हो? तो दुखी हो रहे थे बेचारे। हम उनके पास गए, वो छोटी सी कोठरी में वो बाबा बैठे और तमाम दुनिया भर का पन्नी वन्नी और कागज के टुकड़े जिनमें चित्र बने हुए थे, हैं? हाँ, वो सब पूरे कमरा में भरे थे, वो एक कोने में बैठे थे। हमने जाकर उनको प्रणाम किया। अच्छा, शरीर से एक विलक्षण सुगंध आ रही थी उनकी, मैंने प्रणाम किया। नहीं तो बिना नहाए धोए आदमी के शरीर से बदबू है? बदबू नहीं, दिव्य सुगंध उनके शरीर से आ रही। मैंने प्रणाम किया तो राधे श्याम, हमने कहा राधे श्याम। हमने प्रणाम किया तो बोले राधे श्याम, राधे श्याम। तो कैसे आया है? बंगाली थे शायद। कैसे आया है? हमने कहा महाराज जी दर्शन करने आए हैं और कुछ सत्संग की बात बताइए। नहीं बताएगा, दूसरे के कहने से आया है, अपनी इच्छा से नहीं आया है, पूरा मन नहीं था इसलिए नहीं बताएगा। जिस दिन केवल हमसे मिलने आएगा उस दिन सत्संग की बात बताएगा, अच्छी बात बताएगा, भालू बात बताएगा। ठीक है। हमको आश्चर्य हुआ कि बाबा ने हमको बताई, हम दूसरे की प्रेरणा से आए। और सही बात है कि हमारा पूरा मन नहीं था, पर बाद में मन हो गया, साथ वालों का भी मन नहीं था, जबरदस्ती यहाँ आए हैं। तो बाबा को कैसे पता चल गया? है तो कोई विलक्षण संत हैं। प्रणाम करके चले गए। फिर हमने रसिक माधवदास जी को बताया, उनके ऐसे ऐसे संत हैं, तो चलो दर्शन करने चलो, सत्संग के लिए चलो। तो एक बार हम हुआए थे, द्वारा गए, फिर तीसरी बार में रसिक माधवदास जी के साथ गए तो बड़े प्रेम करने लगे थे। तीसरी बार जब हम गए इनके साथ तो वहीं बैठे थे, प्रणाम किया। तो वृंदावन की इतनी घटनाएं उन्होंने सुनाई, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीला हो रही है, बहुत देर तक सुनाते रह गए। और राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री बंको बिहारी, श्री श्री राधा वल्लभ, 2 बार श्री लगाते थे। श्री श्री राधा रमण, श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, ऐसे बोलते थे। और इस वृक्ष के बारे में उन्होंने कहा, कदम के वृक्ष के बारे में, चीर घाट पर, बोले ये श्री कृष्ण के समय का है और इसमें इसको श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त है, राधा रानी का स्पर्श। श्री श्री श्रीमती राधा रानी, ऐसे बोलते थे, बंगाली उच्चारण था, ऐसे बोलते थे। तो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हो? तो हमने कहा वृंदावन मलुक पीठ में रहते हैं। अच्छा अच्छा, श्री श्री मलुक पीठ में, कहाँ है मलुक पीठ? हमने कहा बंसीबट मोहल्ले में। अच्छा, वंशीबट में है? वंशीबट में। हमने कहा तो गोपीश्वर महादेव के पास में? हाँ, गोपीश्वर महादेव के पास में। तो बाहर जाता है? उनके यहाँ बाहर तो जाते हैं। क्यों जाता है बाहर? क्यों जाता है बाहर? अब हमारे पास तो उत्तर नहीं था, हम क्यों जाते हैं बाहर, क्यों जाता है बाहर? हमने कहा कुछ नहीं बोले हम। तो रसिक माधवदास जी बोले कि इनके बहुत सेवा का कार्य है, गौ सेवा का भी कार्य है और भी कार्य है, लोग बुलाते हैं चले जाते हैं, बहुत खर्चा है। उन्होंने कहा, रसिक माधवदास जी, बहुत खर्चा है, जाना पड़ता है, लोग बुलाते चले जाते हैं। फिर बोले क्यों जाता है, कितना खर्चा है बताओ, कितना खर्चा बताओ?
जैसे कोई हो ना कि जैसे हम देते हैं खर्चा आपको, कितना बताओ कितना खर्चा लगता है, कई साल पुरानी बात है। तो हम तो चुप सुन रहे, हम कुछ बोल नहीं रहे। इन्होंने कहा कि कम से कम 3 लाख रुपए महीना तो लग जाता होगा। तो बड़ी जोर से हंस, 3 लाख 3 लाख 3 लाख। अरे राधा रानी के दरबार में 3 पैसा भी नहीं है। वो बोले जिसको तुम 3 लाख कह रहे हो और महीने का 3 लाख कह रहे हो, रोज का 3 लाख 30 लाख हो, 30 लाख हो, वो भी आ जाएगा। राधा रानी के दरबार में 3 पैसा भी नहीं है। क्या समझता है, 3 पैसा भी नहीं। आने जाने का निश्चय बंद कर दो कि हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, सारी पूर्ति राधा रानी यहीं कर देगी। क्यों जाता है? हमने कहा महाराज जी अभी भीतर से वैसा भाव नहीं बन पाया। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। फिर एक ब्रजवासी को बोले कि इसका पता लिखो, नंबर लिखो, हम परसों आएंगे। हमने कहा महाराज जी मलुक पीठ पधारिए। बोले हम परसों आएंगे और आने के बाद फिर वहीं रह जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएगा, वहीं रह जाएगा। हमको रहने देगा? उस समय मलुक पीठ में कुछ बना नहीं था, बाहर मैदान पड़ा था और जगमोहन भी बना नहीं था, मंदिर पुराना था। हमने सोचा आ जाएंगे तो परमहंस हैं तो पेड़ के नीचे रह जाते हैं। हमने कहा ठीक है आप आ जाइए, हम किसी को भेज दें? नहीं हम अपने आप आ जाएगा, पता लिखा है ना, पता पूछ के आ जाएगा। ठीक है। हम सोचे वो आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। दोपहर तक हो गई, पता ही नहीं चला आए नहीं आए। तो फिर पता लगाया तो उसी दिन महाराज जी सवेरे उनका शरीर शांत हो गया। जो उन्होंने कहा था कि आज के तीसरे दिन हम आपके पास आ जाएंगे, वहीं रहेंगे, तीसरे दिन उनका शरीर पूरा हो गया। पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी विराजमान, तो महाराज जी से कहा महाराज जी उन्होंने कहा था हम आएंगे, आज ही उनका शरीर पूरा हो गया। शरीर भी नहीं मिला, जमुना जी में लोग उनका संस्कार कर दिए। तो महाराज जी बोले कि संत ने कह दिया कि हम आ गए तो वे आ गए और यहीं हैं। अब वृंदावन के संत वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, यहीं आ गए। फिर उनकी स्मृति में वहाँ भंडारा भी किया।